तो नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल बिकम फ्लैशिंग एक्सपर्ट में। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि आप अपने एप्पल आईफोन 8 या फिर 8 प्लस को रीसेट कैसे कर सकते हैं, या फिर सिंपल लैंग्वेज में कहूँ तो फॉर्मेट कैसे कर सकते हैं, या फिर फैक्ट्री रीसेट कैसे कर सकते हैं। पूरा डिटेल में डेप्थ में बताऊंगा आज की इस वीडियो में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। साथ ही साथ हम ये भी देखेंगे कि आप अपनी एप्पल आईडी को साइन आउट या फिर टर्न ऑफ करके इसको रीसेट कैसे करते हैं। सारा कुछ इसी वीडियो में एकदम डिटेल में बताऊंगा, तो प्लीज वीडियो को पूरा देखिएगा एंड तक। अगर आपको वीडियो सेटिस्फाइंग नहीं लगता है तो वीडियो को डिसलाइक भी कर सकते हैं आप, डोंट वरी, लेकिन एक बार वीडियो को पूरा देख लो मेरे भाई। थैंक यू। आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, मेरे पास है ये आईफोन 8 प्लस। आपको दिखाता हूँ बैक साइड से। तो ये है मेरे पास आईफोन 8 प्लस, और इस फोन को हम रीसेट करना सिखाएंगे कि कैसे हम रीसेट करते हैं। इसी मेथड से आप आईफोन 8 या फिर आईफोन 8 प्लस को रीसेट कर सकते हैं, और ये मेथड काफ़ी सारे आईफोन्स में वर्क करेगा, लेकिन मैं आपको प्रैक्टिकली आईफोन 8 प्लस में करके दिखाता हूँ। तो दोस्तों, फाइनली यहाँ पर देख सकते हैं मेरे पास है आईफोन 8 प्लस। अब मैं इसका पासकोड या फिर स्क्रीन लॉक एंटर कर देता हूँ। ठीक है, तो मैंने अपना लॉक खोल लिया है, अपने आईफोन का लॉक खोल लिया है। ठीक है, अब क्या करना है, सिंपल और सही तरीका है, सेटिंग में जाना है। ठीक है, यहाँ पे जो भी, ठीक है, अगर आपके आईफोन में एप्पल आईडी लॉगिन होगी तो यहाँ पे वो दिखा देगा। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, सिंपली थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे और आपको एक ऑप्शन मिलेगा जो कि होगा जनरल का। देख लीजिए, जनरल का ऑप्शन है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। और ध्यान रहे, जब आप रीसेट करें ना तो अपने आईफोन को वाईफाई से कनेक्ट कर दें, ताकि जो भी पॉपअप हो सामने आ जाए। आगे बताता हूँ, लेकिन उससे पहले आपको मॉडल दिखाता हूँ। अबाउट फ़ोन में जाते हैं। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे आईफोन iOS वर्जन है 16.7.7, मॉडल है आईफोन 8 प्लस, और मॉडल नंबर यहाँ पर दिख रहा है, इस पर टैप करूँगा तो A1897 ये मॉडल है। सीरियल नंबर आप देख सकते हैं, तो आपको पता चलेगा ये मॉडल कौन सा है। अब रीसेट करने का प्रोसेस भी आप समझ लीजिए। तो आप यहाँ से मैं एकदम कट करूँगा और एकदम स्क्रैच से बताऊँगा। सेटिंग में चले जाना है इस फ़ोन को रीसेट करने के लिए, थोड़ा सा स्क्रॉल करना है। स्क्रॉल जैसे ही आप करते हैं तो यहाँ पे आपको जनरल की सेटिंग का एक ऑप्शन है, उसको वो मिल जाएगा, उस पर क्लिक कर देना है। जनरल में चले जाने के बाद आपको एकदम नीचे चले जाना है। ठीक है, नीचे एक शट डाउन का ऑप्शन है, जस्ट उसी के ऊपर ट्रांसफ़र और रीसेट आईफोन यहाँ पर लिखा हुआ है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। ध्यान रहे, आपका फ़ोन वाईफाई से कनेक्टेड रहना चाहिए, या फिर आप अपने आईफोन में सिम लगा कर रखिए जिसमें नेट हो, डाटा हो। अब यहाँ पर एक ऑप्शन है रीसेट पे, तो यहाँ से क्या कर सकते हैं वो समझिए। अगर आपके आईफोन में कोई सेटिंग गड़बड़ा गई है, प्रॉब्लम हो चुका है आपके सेटिंग से, तो यहाँ से रीसेट ऑल सेटिंग कर सकते हैं, सेटिंग सही हो जाएगी। नेटवर्क में कोई प्रॉब्लम आ रही तो रीसेट नेटवर्क सेटिंग कर देंगे, तो नेटवर्क की प्रॉब्लम या फिर नेटवर्क की गड़बड़ी सही हो जाएगी। रीसेट कीबोर्ड डिक्शनरी कर देंगे तो ये कीबोर्ड से रिलेटेड जो भी डिक्शनरी होगी वो सही हो जाएगी। रीसेट होम स्क्रीन लेआउट, ये भी आप समझ चुके होंगे। रीसेट लोकेशन एंड प्राइवेसी, ठीक है, इन सब में अगर छेड़छाड़ हुई होगी तो पर्टिकुलर एक एक करके पर्सनली इसको कर सकते हैं, लेकिन हमें अपना जो आईफोन है उसको पूरी तरीके से रीसेट करना है, फॉर्मेट करना है। तो ध्यान दीजिएगा, जब आप इसको रीसेट करेंगे, वैसे तो सबको ही पता है, लेकिन जो भी भाई नए हों तो उनको मैं बता दूं, आप अपना डाटा कहीं पर बैकअप कर लीजिएगा, क्योंकि इस मेथड से आपका जो आईफोन है उसका सारा डाटा डिलीट हो जाएगा। ठीक है, अब हमको यहाँ पे देखिए इरेज का ऑप्शन है, इरेज ऑल कंटेंट एंड सेटिंग, इस पर क्लिक कर देना है। अब पूछ रहा है इरेज दिस आईफोन, तो हमें कंटिन्यू पे क्लिक करना है, नॉट नाउ पे नहीं, कंटिन्यू पे। तो ये बोला पासकोड फॉर आईफोन, पासकोड फॉर दिस आईफोन। तो ये क्या है, ये पूछ रहा है कि आपके आईफोन में जो पासकोड या फिर स्क्रीन लॉक लगा है वो पासवर्ड यहाँ पर आप डालिए। तो जिन भी भाई के आईफोन में ये, आपके आईफोन में अगर पासवर्ड नहीं लगा है, स्क्रीन लॉक नहीं लगा है, पासवर्ड लॉक नहीं लगा है, तो नहीं मांगेगा, वो आगे बढ़ जाएगा प्रोसेस। ठीक है, तो ये मैं अपना डाल देता हूँ पासकोड। अपने आईफोन का पासकोड जैसे मैं एंटर कर देता हूँ, इरेज आईफोन का एक ऑप्शन है। ठीक है, इरेज आईफोन का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करेंगे और फाइनली आपका आईफोन रीसेट हो गया। अब रीसेट होने में आपके आईफोन को थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो बिल्कुल भी घबराइएगा मत, परेशान मत होइएगा, पैनिक मत होइएगा दोस्तों प्लीज़। स्टेप बाय स्टेप तरीके से आपको समझाऊंगा, बताऊंगा क्या क्या प्रोसेस आपको फॉलो करना है, किस चीज़ों की आपको ध्यान में रखते हुए आपको सारे प्रोसेस को कंप्लीट करना है। तो इस वीडियो में आपको एकदम डिटेल में, डेप्थ में नॉलेज दूंगा।
और मैं आपको बता देना चाहूँगा कि जैसे ही हमने इरेज आईफोन पे क्लिक किया तो डायरेक्टली आपको इरेज आईफोन का ऑप्शन आ गया। तो ये ऑप्शन हो सकता है कि आपके आईफोन में ना आए, आपसे आपकी ईमेल आईडी का पासवर्ड पूछे। ठीक है, आपसे आपकी ईमेल आईडी का पासवर्ड पूछे वो। उस केस में क्या करेंगे आप, तो उस केस में आप अपने एप्पल आईडी का पासवर्ड यहाँ पे एंटर करेंगे और टर्न ऑफ ऊपर लिखा हुआ आ जाएगा, उस पर क्लिक करेंगे तो आपका जो एप्पल आईडी है उसका फाइंड माई आईफोन वाला जो फीचर है वो ऑफ हो जाएगा और ऑटोमेटिकली आपके आईफोन में इरेज आईफोन लिखा हुआ आ जाएगा। क्लिक करते ही आपका आईफोन जो है वो रीसेट हो जाएगा। तो ये जो आपका आईफोन है वो रीसेट हो रहा है, फॉर्मेट हो रहा है और अब आप स्टेप बाय स्टेप तरीके से देख रहे हैं। सारा प्रोसेस मैंने एकदम डेप्थ में डिटेल में बताया है ताकि आपको कोई भी कंफ्यूजन ना रह जाए, कोई भी मिसकंसेप्शन ना रह जाए आपके माइंड में। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो प्रोग्रेस बार है वो थोड़ा सा चलेगा और इस प्रोग्रेस बार को आगे बढ़ने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। एप्पल का लोगो आपको दिख रहा है तो बिल्कुल भी घबराइएगा मत, पेशेंस रखिएगा, क्योंकि आपका फ़ोन फैक्ट्री रीसेट हुआ या फिर यूँ कहें रीसेट हुआ या फिर सिंपल और सही लैंग्वेज में कहें तो आपका फ़ोन जो आईफोन है वो फॉर्मेट हो गया है। तो जब फॉर्मेट होगा तो आपके आईफोन को खुलने में भी थोड़ा सा टाइम लगेगा एज़ कम्पेयर टू पहले के। ठीक है, फाइनली आपका आईफोन खुल चुका है। ठीक है, सिंपली आपको ये जो होम बटन है इस पर क्लिक कर देना है। तो अब आपसे बोल रहा है कि आप अपनी लैंग्वेज को सेलेक्ट करें, अपनी भाषा को सेलेक्ट करें। तो मैं इंग्लिश को सेलेक्ट करूंगा और यहाँ से बोल रहा है कि आप अपनी कंट्री को सिलेक्ट करें। तो मैं इंडिया से हूँ और मैं इंडिया ही सिलेक्ट करूंगा, तो मैं इंडिया को सिलेक्ट कर दिया हूँ। आप अपने अकॉर्डिंगली सेलेक्ट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब यहाँ से बोल रहा है सेटअप मैनुअली, तो सिंपली सेटअप मैनुअली पे हम क्लिक करेंगे और यहाँ से पूछ रहा है कौन सी लैंग्वेज को आप सेलेक्ट किए, तो सिंपली इसको कंटिन्यू ही कर देंगे। और यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात ये है कि ऑप्शन 2 होगा, अगर आपका वाईफाई कोई खुला होगा तो यहाँ पे मिल जाएगा और यहाँ पे दिखाई देगा कंटिन्यू विदाउट वाईफाई। तो ये फीचर के लिए आपको मैकबुक चाहिए होता है और काफ़ी सारी चीज़ें चाहिए होती है। उससे अच्छा और सिंपल तरीका ये है कि आप एक काम करें कि इसमें ये जो फीचर है ना, आपका वाईफाई उस पर एंटर कर दें। अगर आपके वाईफाई में पासवर्ड नहीं लगा है तो वो डायरेक्टली कनेक्ट हो जाएगा, अगर पासवर्ड लगा है तो आपसे पासवर्ड पूछेगा और आपका वाईफाई से आईफोन कनेक्ट हो जाएगा। आपके वाईफाई या फिर मोबाइल के हॉटस्पॉट से आपका जब आईफोन कनेक्ट हो जाता है तो उसके बाद थोड़ा सा टाइम लगता है। उसके बाद का प्रोसेस मैं आपको दिखाता हूँ, समझाता हूँ। ठीक है, इट मे टेक अ फ्यू मिनट्स टू एक्टिवेट योर आईफोन। ये बोल रहा है कि इसको शायद इसको एक्टिवेट होने में इस आईफोन को 1 मिनट का टाइम लग सकता है। तो देखिए 1 मिनट से कम के टाइम में ही एक्टिवेट हो चुका है। सिंपली कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। ये पूछ रहा है कि क्या आप अपने आईफोन में टच आईडी या फिर फिंगरप्रिंट वाला लॉक लगाना चाहेंगे, तो सिंपली सेटअप इट लेटर पे क्लिक करेंगे और डोंट यूज पे क्लिक कर देंगे। इसका सिंपल सा मतलब है कि हम अभी नहीं लगाना चाहते। अब ये पूछ रहा है क्रिएट पासकोड, क्या आपके आईफोन में आप कोई पासकोड लॉक या फिर स्क्रीन लॉक लगाना चाहते हैं, तो सिंपली नहीं। तो लेकिन ध्यान दीजिएगा यहाँ पे नो का ऑप्शन तो कहीं नहीं है, तो यहाँ पासकोड ऑप्शन पे हम क्लिक करेंगे और यहाँ पे देखिए डोंट यूज पासकोड, इस पर क्लिक कर देना है। आप बाद में लगा सकते हैं, घबराइएगा मत। तो यहाँ से पूछ रहा है डोंट यूज पासकोड या फिर क्रिएट, तो ये बोला कि आप नहीं करना चाहते या फिर क्रिएट करना चाहते हो, तो सिंपली डोंट पे क्लिक कर देंगे। अब ये बोला एप्स एंड डेटा, तो एकदम नीचे ध्यान से देखिएगा, डोंट ट्रांसफर एप्स एंड डेटा, इस पर हम क्लिक कर देंगे। अब अगर आपके पास पहले से कोई ईमेल आईडी है, एप्पल की ईमेल आईडी, सॉरी एप्पल का अकाउंट है, तो आप यहाँ पे अपना एप्पल आईडी डालेंगे और नेक्स्ट करेंगे तो पासवर्ड मांगने लगेगा और आप नेक्स्ट कर देंगे तो ये साइन इन हो जाएगा। लेकिन अगर आपके पास एप्पल आईडी नहीं है और आप एप्पल आईडी बनाना सीखना चाहते हैं, तो वीडियो जैसे ही खत्म होगा उसके एंड में एक वीडियो चल रहा होगा, उस पर क्लिक करके आप देख सकते हैं, सीख सकते हैं कि कैसे आप एप्पल आईडी बना सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए अब हमें क्या ऑप्शन मिलता है वो देख लेते हैं। फॉरगेट पासवर्ड, डोंट हैव एप्पल आईडी, तो हमको इसी पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर 3 ऑप्शन, फॉरगेट पासवर्ड और एप्पल आईडी, क्रिएट अ फ्री एप्पल आईडी, सेटअप इट लेटर, तो हम सेटअप इट लेटर पे क्लिक करके डोंट यूज पे क्लिक करेंगे। ठीक है, अब यहाँ से ये बोला कि अपना टर्म एंड कंडीशन को एग्री कीजिए, तो हाँ मैं सहमत हूँ। इस पर क्लिक करके सिंपली अपडेट योर आईफोन ऑटोमेटिकली, ये पूछ रहा है कि क्या आपका आईफोन ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाए, तो कंटिन्यू पे क्लिक कर दीजिएगा। यहाँ पे फेस टाइम तो नॉट नाउ, लोकेशन इनेबल कर दीजिए। यहाँ पे सीरी, सेटअप इट लेटर, डोंट शेयर एंड कंटिन्यू, फिर से कंटिन्यू एंड गेट स्टार्टेड। आपका जो आईफोन है वो पूरी तरीके से फॉर्मेट हो गया है, देख सकते हैं। कोई भी फालतू के ऐप्स नहीं, जो भी ऐप्स हैं वो एप्पल के प्री इंस्टॉल्ड ऐप्स हैं, जो पहले से ही एप्पल इंस्टॉल करके देता है। वो भी देखिए अब ऑलरेडी हैं, लेकिन वो भी थोड़ा सा टाइम ले रहे हैं उसको पूरी तरीके से ओपन करने में, इंस्टॉल करने में। ठीक है, देख लीजिए ये लोडिंग ले रहा है, सारे ऐप्स हैं और इसमें कोई भी फालतू के ऐप्स हैं नहीं। अब तो समझ सकते हैं कि आपका जो आईफोन है वो पूरी तरीके से फॉर्मेट हो चुका है, ठीक है, इरेज हो चुका है। तो होपफुली ये वीडियो आपको काफ़ी हद तक हेल्प करी होगी इस वीडियो ने। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।